Hello, students. Today we read Civics second chapter Understanding Secularism. सेकुलरिज्म के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि सेकुलर स्टेट कौन सा स्टेट होता है जिसका कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, वो स्टेट सेकुलर स्टेट कहलाता है। इसी के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे इस चैप्टर नंबर सेकंड में, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म में। इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया गया है कि भाई हिंदू और मुस्लिम हैं आप, या तो आप हिंदू इमेजिन करिए कि आप हिंदू और मुस्लिम हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहते हैं, वहाँ की आपके पास सिटीजनशिप है, लेकिन वहाँ पर क्या है, क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं और इस वजह से आपको वहाँ पर कोई भी हाउस रेंट पे नहीं देता है। अब जब आप सिर्फ हिंदू और मुस्लिम होने की वजह से वहाँ पर कोई आपको हाउस नहीं देता है रेंट पे, तो आपको गुस्सा आएगा। इस गुस्से में आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप वापस इंडिया आ जाएंगे और इंडिया आकर अपने लोगों से कहेंगे कि हमें भी उनके साथ इसी तरीके का बिहेव करना है, उन लोगों ने हमारे साथ मिसबिहेव किया तो हम भी उनके साथ मिसबिहेव करेंगे। या फिर आप वहीं रहकर, और यू माइट टेक अ व्यू ऑफ देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, और आप क्या करेंगे कि आप वहीं रहकर, और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए जस्टिस की डिमांड करेंगे। यू मे फाइट स्टार्टिंग दैट यू नो शुड बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीफ। आप ये कोशिश करेंगे कि किसी के साथ भी इस तरीके का बिहेव नहीं किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए रिलीजियस बेसिस पे, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। इस तरीके के एग्जाम्पल, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने के जो एग्जाम्पल हैं, हमको हिस्ट्री में कई देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. हिटलर के टाइम पे क्या हुआ, कई जूइस मतलब होता है जूइस, यहूदी धर्म के जो लोग थे उनको परेशान किया गया था और कई लोगों को, सर्वर मिलियंस वर किल्ड, कई लोगों को मार दिया गया था। नाउ हाउएवर द जूइश स्टेट ऑफ द इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटी क्वाइट बैडली। और इसराइल में यहूदियों ने क्या किया, जो वहाँ के मुस्लिम थे और क्रिश्चियन माइनॉरिटी थे उनके साथ quite badly behave किया. In Saudi Arabia, non-Muslim are not allowed to build a temple, church, and nor then they gathered on in a public place for prayer. और पब्लिक प्लेस पे वो इकट्ठे नहीं हो सकते। सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम प्रेयर नहीं कर सकते हैं, अपना चर्च और टेम्पल नहीं बना सकते हैं। इन ऑल ऑफ द अबाव एग्जाम्पल, मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कमिटी ईदर persecute or discriminate against the member of other religion community. तो हमने इन अबाव एग्जाम्पल में देखा कि एक जो धर्म के लोग हैं वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। दिस एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली व्हेन वन रिलीजन गिवन ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन। तो ये जो चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो इजीली हो सकता है अगर गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है किसी ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन देती है किसी एक धर्म को ऑफ अदर रिलीजन। तो दूसरे धर्म के लोगों के लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जब कोई स्टेट किसी एक धर्म को अपना ऑफिशियल धर्म डिक्लेयर करती है। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। क्या इंडिया में ऐसा है? नहीं। हम इसके लिए व्हाट इज सेकुलरिज्म को पढ़ेंगे। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म है क्या? सेकुलरिज्म एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये जो है वो धर्म का और स्टेट का सेपरेशन है। दोनों की पावर को अलग अलग करने का, सेपरेशन जो है अलग करने का तरीका जो है वो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन द फंडामेंटल राइट्स that protect us against the state power as well as against the tyranny of the majority. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें बचाते हैं स्टेट की पावर, स्टेट जो अपनी स्टेट के पास जो पावर है उसके, वो अपनी पावर का अगर मिसयूज़ करता है तो उससे हमें बचाते हैं, और टायरेनी ऑफ मेजोरिटी के अत्याचार से हमें बचाते हैं। The Indian Constitution allows individual the freedom of live by their religion, belief, and practice as they interpret these. In keeping with this idea of the religious freedom for all, India also adopts strategy of separation the power of religion and the power of state.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल पर्टिकुलर प्रति व्यक्ति की जो फ्रीडम है उसको ध्यान में रखते हुए, रिलीजियस बिलीव को ध्यान में रखते हुए, उसकी रिलीजियस भावनाओं को ध्यान में रखकर, उसकी प्रैक्टिस को ध्यान, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखकर जो इंडिया है उसने उसके कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट का सेपरेशन किया गया है कि स्टेट की पावर अलग और रिलीजन की पावर को अलग अलग रखा गया ताकि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके या स्वतंत्रता से जी सके। सेकुलरिज्म रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अगर हम सीधी बात करें तो सेकुलरिज्म क्या है, वो है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेकुलरिज्म धर्म का अलग करता है स्टेट से। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि भाई ऐसा क्यों, कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि सेपरेशन क्यों ज़रूरी है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेशन रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ऐसा इसलिए ज़रूरी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ये इसलिए ज़रूरी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरी है। डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने का मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमें रिलीजियस फ्रीडम होती है, हमें इक्वलिटी होती है, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए होते हैं। इन सब चीज़ों का ईजिली फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरी है कि रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन हो। अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता है, इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस द स्टेट पावर, अगर ऐसा नहीं होता, इनको सेपरेट नहीं रखा जाता और ये होता है कि भाई जो मेजोरिटी है वो स्टेट पावर में आ जाती है, देन इट इज़ could quite easily use this power for and financial resources to discriminate against and pursue पर्सन ऑफ अदर रिलीजन। तो ये पॉसिबल है कि वो अपने पावर का मिसयूज़ कर कर अदर धर्मों के जो लोग हैं, अदर रिलीजन के लोग हैं, उनके साथ गलत बिहेव करे या फिर उनका अत्याचार करे। दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, कॉरिजन एंड द एट द टाइम इवन द किलिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटी। और अगर ऐसा होता है तो इसका कारण क्या हो सकता है, इस टायरनी, इस उत्पीड़न के कारण, मेजोरिटी का जो ये उत्पीड़न है उसके कारण क्या हो सकता है, उनका भेदभाव, जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ ज़बरदस्ती की जा सकती है, और यहाँ तक हो सकता है कि माइनॉरिटी वाले जो धर्म के लोग हैं उनकी हत्या भी की जा सकती है। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of the fundamental right that can result in one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society। इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए और प्रोटेक्शन फ्रॉम द टायरनी ऑफ मेजोरिटी, और मेजोरिटी के जो अत्याचार है उससे प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है कि रिलीजन का और स्टेट का सेपरेशन किया जाए। अनदर reason that is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace other religion, or have the freedom to interpret religious teaching differently। एक और कारण ये है कि हमारे लिए ये ज़रूरी क्यों है कि भाई रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन किया जाए, तो उसका कारण ये है कि ताकि हम अपनी इंडिविजुअल की फ्रीडम को महसूस कर सकें, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हम अपनी आज़ादी को ले सकें, जिसमें हमारे पास आज़ादी हो, हमारे पास एग्जिट फ्रॉम द देयर रिलीजन, हम अपने धर्म से एग्जिट होना चाहें किसी भी कारण से, हम हिंदू हैं, मुस्लिम, हम अगर हम चाहते हैं कि हम अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म को मानना चाहें तो हमारे पास ये अधिकार होने चाहिए। एम्ब्रेस अदर रिलीजन ऑन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रिटेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, और हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम किसी और धर्म को ग्रहण कर सकें, और इसके साथ ही हम अपने धर्म की जो रिलीजियस टीचिंग है उसको डिफरेंटली एक्सप्लेन कर सकें। ये हमारे पास अधिकार होने चाहिए, और इन सब अधिकारों को प्राप्त करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि रिलीजन का और स्टेट का सेपरेशन, पावर का सेपरेशन होना चाहिए। तो अगर पॉइंट्स में हम देखें तो आई जस्ट रिवाइज एट द वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट।
इट हेल्प्स अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, ये हमें हेल्प करते हैं, कंट्री को हेल्प करते हैं डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए. द tyranny of the majority and the violation of fundamental rights can be very harmful to the people belong to the minority. उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए और उनको टायरनी अत्याचारों से बचाने, मेजोरिटी के अत्याचारों से बचाने के लिए भी ये ज़रूरी है. इट प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और ये प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी को भी प्रोटेक्ट करता है. धर्म से रिलेटेड कि धर्म, वो किसी भी धर्म को मानना चाहे तो उसे वो आज़ादी दी जाती है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म. इंडिया के सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे. यू रीड द चैप्टर एंड डू द exercises, questions. Thank you.